So we have completed exercise 3.3 है ना. It has 25 questions and all are done. Now we are moving towards miscellaneous examples. So example number 18 is, if sin x is equals to 3 by 5 and cos y is equals to minus 12 by 13, where x and y both lie in second quadrant, then find the value of sin of x plus y. क्या है? sin x और cos y, उनकी वैल्यूज गिवन है. एक्स वाई सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो आपको साइन ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन ऑफ x प्लस वाई यानी कि साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है, विच इज़ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस पहले देखो आइडेंटिटी में देखो, a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई की आपको वैल्यू निकालनी है. तो उसके लिए आपको क्या क्या गिवन है? साइन एक्स गिवन है और कॉस वाई गिवन है. ठीक है, बट हमारे पास साइन वाई और कॉस एक्स इनकी वैल्यू तो नहीं है. ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? यानी कि कॉस एक्स भी नहीं है और साइन वाई भी नहीं है. देखो आपके पास साइन एक्स है, और ये ध्यान रखना ये एंगल्स का बहुत फ़र्क पड़ता है. ठीक है, साइन एक्स इज़ डिफरेंट, साइन वाई इज़ डिफरेंट. ठीक है, क्योंकि एंगल्स डिफरेंट है ना, एक्स और वाई. चलो, तो हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू दिस. देखो पहले तो आप लिख लो, दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ x प्लस वाई, वो क्या होगा? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस. ठीक है, साइन ऑफ x प्लस वाई इज दिस. ओके, अब हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू है विच इज़ 3/5, cos y की भी वैल्यू है विच इज़ माइनस 12/13, बट वी डोंट हैव cos x एंड cos y. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की हम वैल्यूज़ निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज टू. ठीक है, इन दोनों को यूज़ करके हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे. अब देखो साइन और कॉस में क्या आइडेंटिटी होती है. एज वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1. अब इस आइडेंटिटी में आपको याद रखना है, जो एंगल है वो दोनों का सेम होता है. ठीक है, एंगल दोनों का सेम होता है, चाहे वो x हो, y हो, a हो, b हो, कुछ भी हो, बट एंगल दोनों का यहाँ पे सेम होता है इन केस ऑफ आइडेंटिटी. यह की आइडेंटिटी होती है. अब देखो साइन x क्या गिवन है, या फिर चलो यहाँ से कॉस x की वैल्यू निकाल लिया ना. तो ये तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं, विच इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या है? 3/5, उसका स्क्वायर इज 9/25. एलसीएम लेंगे, 25 माइनस 9 इज 16/25. दिस इम्प्लाइज, अब स्क्वायर था तो दोनों साइड्स अंडर स्क्वायर रूट लेंगे, इट विल बी प्लस माइनस 4/5. एंड यू नो कि प्लस माइनस आएगा फॉर श्योर. ठीक है, चलो अब हमें क्या देखना है कि x और y किस क्वाड्रेंट में है, उस अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हमें प्लस की वैल्यू लेनी है या फिर माइनस की वैल्यू लेनी है. चलो x कहाँ पे बोल रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में. एज x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. अब ये बताओ फटाफट से कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो कॉस होता है वो क्या होता है? ऐड शुगर टू कॉफ़ी. ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है. यहाँ पे साइन और कॉस कैसे होते हैं? पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव. तो यानी कि आपका जो कॉस एक्स होगा दैट हैज़ टू बी नेगेटिव. ठीक है जी, कॉस एक्स की वैल्यू आ गई विच इज़ -4/5. करेक्ट. अब देखो, अब नेक्स्ट चलते हैं. ऑल्सो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1. अब ये भी तो आइडेंटिटी होगी ना. एंगल तो चेंज किए हैं, बट दोनों के यहाँ पे सेम एंगल से डिफरेंट नहीं है. ठीक है, तो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई भी 1 होना चाहिए. अब देखो आपके पास किसकी वैल्यू है? कॉस वाई की. निकालनी किसकी है? साइन वाई की. तो साइन स्क्वायर वाई इस आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई. एंड कॉस वाई कितना है? -12/13. इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144/169. करेक्ट. अब इसको आप करो, एलसीएम लो. 169 में से 144 करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाय 169. ओके, तो यहाँ से आपका साइन वाई क्या आ जाएगा? दोनों साइड स्क्वायर रूट लो, इट विल बी +- 5/13.
ये आएगा। अब वही चीज़ एज x lies in, ओके दिस टाइम इट इज़ नॉट x, इट इज़ y। चलो तो y है, अब y किस क्वाड्रेंट में है, वो भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है। एज y lies in सेकेंड क्वाड्रेंट, देन अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या साइन कैसा होता है, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव, तो यानी कि साइन y इज इक्वल्स टू 5/13, ठीक है। प्लस वाली वैल्यू आएगी एंड नेगेटिव विल बी रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि आपका जो एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। ओके अब आपको कुछ दिख रहा है, cos x की वैल्यू भी आ गई और sin y की वैल्यू भी आ गई जो हमें यहाँ पे चाहिए थी। अब हम इजीली इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। तो करते हैं, चलो। Therefore साइन ऑफ x प्लस वाई क्या होता है, साइन x cos y प्लस cos x साइन y, ठीक है। अब वैल्यूज निकालो फटाफट, क्या क्या वैल्यूज थी। साइन x क्या है 3/5 और ये क्या है cos y क्या है -12/13, इट इज़ 3/5 -12/13, ठीक है, प्लस cos x sin y, cos x is this -4/5 multiplied with sin y, sin y क्या है 5/13, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो एंड लास्ट में आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो सॉल्व करें। चलो एक काम करते हैं, एलसीएम सेम रहने देते हैं इनका। तो इट इज़ -36 एंड 5 4 20 और इट इज़ 65, सो इट विल बी -56/65, हेंस दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई। क्या है आपका आंसर, -56/65, ठीक है। सो दिस वॉज योर एग्जाम्पल नंबर 18। नाउ एग्जाम्पल 19, चलिए जी। एग्जाम्पल 19 क्या कह रहा है, प्रूव दैट cos 2x इंटू cos x/2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x/2 इज इक्वल्स टू sin 5x इंटू sin 5x/2। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, पहले लिखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। cos 2x आपको ये चीज़ प्रूव करनी है इंटू cos x/2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x/2। अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो सब क्या है, cos मल्टीप्लाई में है, और जो आपको राइट हैंड साइड में प्रूव करने के लिए है वो आपके दोनों साइन है ना। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या बेस्ट कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो आपको वही लेफ्ट हैंड साइड उठा के चलनी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो उसमें हमें क्या दिख रहा है, अगर मैं थोड़ा मोटा मोटी दिखूँ, देखो अगर ये एंगल्स आपके ना सेम होते, यानी कि ये ए होता, अगर मैं इसको ए बोलती हूँ और अगर यहाँ पे भी ए होता तो मैं क्या बोलती थी, cos A cos B माइनस cos A cos B, ये तो खैर कुछ भी नहीं बनता, ज़ीरो हो जाता। बट क्योंकि एंगल्स आर डिफरेंट, ठीक है, एंगल्स वैसे भी डिफरेंट ही दिए हुए हैं, तो यानी कि आपका वो वाला तो कुछ आइडेंटिटी नहीं लगेगी। अब यानी कि सिंगल सेकंड को पकड़ के चलो, तो यानी कि इट इज़ cos A cos B और ये भी क्या है cos A cos B, तो cos A cos B के से मल्टीप्लाई में कोई आइडेंटिटी थी, तो देखो आपने 2 cos A cos B तो पढ़ा था, है ना। 2 cos A cos B की आइडेंटिटी तो आपके पास है, पर ऐसे और इनके साथ 2 मल्टीप्लाई में नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई तो खुद से कर ही सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप इस पूरी इक्वेशन को, जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है ना, नॉट इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड को आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। कैसे करेंगे, 1/2 पूरा सा डिवाइड कर दिया, अब 2 मल्टीप्लाई कर दो, माइनस, अब इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई होएगा ना, तो 2 cos 3x इंटू cos 9x/2, ठीक है जी, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो 1/2 को तो बाहर रहने दो, इट्स ओके। अब आपको अंदर लगानी है आइडेंटिटी, 2 cos A cos B क्या होता है भाई, आइडेंटिटी पहले लिख लेते हैं, 2 cos A
कॉस बी। अब देखो कॉस कॉस आ रहा है तो इट विल बी कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। थोड़ा सा आइडेंटिटीज़ को टाइमली ब्रश अप करते रहो, उनको याद रखते रहो, ठीक है। चलिए तो 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। दोनों में सेम आइडेंटिटी लग जाएगी। चलिए तो फर्स्ट में लगाते हैं इस वाले में। फॉर दिस ए क्या है आपका 2x एंड बी क्या है x/2। चलो तो कॉस ऑफ ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस x/2 यही आएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी यानी कि 2x माइनस x/2 यही चीज़ आएगी। देन मैं इसके नीचे का ना यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, माइनस। अब देखो माइनस लगा दिया, अब क्या होगा, इन दोनों का लो आप आइडेंटिटी यानी कि 2 कॉस ए कॉस बी है ये भी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी यानी कि माइनस, पहले तो बाहर है ही। अब देखो प्लस करेंगे तो क्या है, ए और बी क्या है यहाँ पे 3x और 9x/2, तो प्लस 9x/2। अब यहाँ पे प्लस था पर बाहर के माइनस से ये भी क्या हो जाएगा माइनस, इट विल बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ए क्या है 3x माइनस 9x/2 एंड होल ब्रैकेट क्लोज्ड। समझ में आया, आराम से देख लो। 1/2 बाहर था, 2 कॉस ए कॉस बी का कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, देन माइनस, यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस माइनस। अब 2 कॉस ए कॉस बी का कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पे प्लस आना था पर क्योंकि बाहर माइनस था तो इसके माइनस से माइनस हो गया, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी, करेक्ट। अब इनके ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। 1/2 होल तो बाहर है ही, देन कॉस ऑफ, अब देखो यहाँ पे पहले एलसीएम लो, 4x प्लस 1 तो इट इज़ 5x/2 प्लस कॉस ऑफ 2 2 ज़ा 4, 4x माइनस x 3x/2। आपको एलसीएम लेने में दिक्कत हो रही है तो आप आराम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके यहाँ पे अब क्या आएगा, माइनस कॉस ऑफ 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 9 15, सो 15x/2 एंड ये क्या बचा लास्ट टर्म, माइनस कॉस ऑफ 3 2 ज़ा 6 माइनस 9 विच इज माइनस 3x/2। क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है। तो आपका यही पूरी चीज़ आई है। चलो अब इसको हम और अच्छे से लिख लेते हैं। क्या है आपका 1/2, फर्स्ट टर्म क्या है cos 5x/2, यही है ना, cos 5x/2 प्लस cos 3x/2, देन माइनस cos 15x/2, देन माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इटसेल्फ। तो क्या बन जाएगा, यानी कि ये भी हमारा प्लस बन जाएगा, तो माइनस जो बाहर है वो रहेगा बट दिस एंगल विल बिकम पॉजिटिव, यानी कि माइनस कॉस 3x/2 माइनस ये क्यों आया, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। पर यहाँ पे अगर साइन होता तो वो क्या हो जाता, माइनस साइन थीटा, करेक्ट। चलिए अब आप एक चीज़ देख रहे हो, cos 3x/2 और ये माइनस cos 3x/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1/2 इंटू cos 5x/2, ये और ये कैंसिल हो गए तो क्या बचा, सिर्फ माइनस cos 15x/2, ठीक है। तो ये आपका बचेगा। अब क्या करें, अब आपको ये cos ए माइनस cos बी दिख रहा है तो उसकी आइडेंटिटी लगाओ, cos ए माइनस cos बी। अब देखो माइनस है तो सिर्फ इस वाली में -2 आता था, साइन a प्लस b/2 और साइन a माइनस b/2। This is your identity for cos A minus cos B, which is -2 sin
ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। चलो लगाओ, इसमें पुट करो 1/2। अब देखो कॉस ए माइनस कॉस बी, तो आप क्या करो बोले तो -2 एंड देन साइन ऑफ, अब देखो a प्लस बी बाई टू, यानी कि a क्या है 5x/2 एंड दिस इज 15x/2। चलो मैं लिख देती हूँ आपके लिए, ये आपका a है, ये b है एंड डिवाइड बाय 2, ये पूरा एंगल है। ठीक है, एंगल ध्यान से लिखना है, ये पूरा ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे। साइन ऑफ, अब a माइनस बी बाई टू है यानी कि 5x/2 माइनस 15x/2 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। इस डिनोमिनेटर वाले 2 को भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये चीज़ क्या हो जाएगी। अच्छा देखो ये सब चीज़ अब क्या है, मल्टीप्लाई में है सारी चीज़ें, है ना, तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ माइनस साइन। अब देखो सॉल्व करो इसको, ये क्या बनेगा, एलसीएम दोनों का सेम है, तो क्या हो जाएगा 5 + 15 इज 20x/2 विच इज़ 10x, और उसके डिवाइड में 2 है। तो यानी कि अगर मैं सिर्फ ऊपर ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो इट इज़ 10x डिवाइड बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट अब इस वाले को सॉल्व करो, 5 - 15 -10 -10x/2 विच इज़ एक सेकेंड, 5 - 15 इज -10, सो -10/2 इज -5x, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 भी है तो उसको भी लिखना है। ठीक है, तो इट इज़ -5x/2, करेक्ट। चलिए अब क्या होगा, इट इज़ इक्वल्स टू माइनस साइन, अब देखो 10x/2 इज़ 5x, है ना, एंड साइन ऑफ, अब ध्यान देंगे साइन ऑफ माइनस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा, तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, माइनस साइन 5x/2। वाई, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, ये सब मल्टीप्लाई में ही चल रहा है। ओके, तो माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस, so the final answer is sin 5x multiplied with sin 5x/2। अब ये राइट हैंड साइड था क्या, सी sin 5x इंटू साइन 5x/2, दिस इज योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन लग रहा होगा, ठीक है, बट मुश्किल नहीं है। चलो क्या बोला था, देखो रिपीट कर देती हूँ, ये आपको कुछ गिवन था। अब इसमें अगर मैं कॉस ए कॉस बी, है ना, 2 कॉस ए कॉस बी की एक आइडेंटिटी होती है, मैं इसमें ये लगा सकती हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में नहीं था, तो क्या किया, पूरे लेफ्ट हैंड साइड को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देन 2 कॉस ए कॉस बी की आइडेंटिटी लगा दी, सॉल्व किया, ये आया हमारे पास। देन क्या किया मैंने, अंदर इट इज़ बिकमिंग लाइक कॉस ए माइनस कॉस बी, तो कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। आइडेंटिटी लगाई, अगेन सॉल्व किया एंड वी हैव गॉट द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, उसके बीच में 2 चीज़ें यूज़ करिए, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस तो अगर नेगेटिव एंगल का है तो प्लस हो जाएगा, बट अगर साइन नेगेटिव एंगल का है तो उसका माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है जी, now next question is मतलब example 20। example 20 क्या बोल रहा है, find the value of tan π/8। we have to find the value of tan π/8। अब tan π/8 की वैल्यू कैसे निकालें, चलो इसको पहले तो x बोलते हैं एंगल को, let x इज इक्वल्स टू π/8। अब देखना, अगर मैं 2x कर दूँ, मतलब या दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2π/8 कैंसिल करेंगे मतलब π/4। अब मुझे आप ध्यान से बताओ कि आपको tan π/4 की वैल्यू पता है क्या, tan π/4 की वैल्यू तो आपको पता ही है ना, विच इज़ 1। ठीक है, तो उसकी थोड़ी हेल्प लेके, क्योंकि 2x बन गया, 2x टाइम मतलब tan 2x का आपको एक आइडेंटिटी भी पता है और आपको इस पर tan π/4 की वैल्यू भी पता है,
तो थोड़ा सा इसको यूज़ करके देखते हैं कि कुछ बनता है क्या, ठीक है। अब देखो, एज वी नो दैट tan 2x की आइडेंटिटी लिख रही हूँ मैं, ठीक है। एज वी नो दैट tan 2x इज इक्वल्स टू क्या होती थी, ऊपर तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। नीचे माइनस आएगा, ये ध्यान देना है। चलो, तो tan 2x क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखो 2x की वैल्यू क्या आई है, अगर मैंने x को पाई बाय 8 बोला था, ठीक है, तो 2x क्या था मेरा पाई बाय 4 आया है, तो इट विल बी पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 2 tan पाई बाय 8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 8, यही होगा ना। अब देखो tan पाई बाय 4 कितना होता है 1, इट इज इक्वल्स टू 2 tan पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 8, यही होगा। अब क्या करें, अब तो हो गया सिंपल। अब देखो आपको tan पाई बाय 8 की वैल्यू ही तो चाहिए, और यहाँ पे अब सब आपको सिर्फ tan पाई बाय 8 ही एक वेरिएबल दिख रहा है, बाकी सब तो नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो करो सॉल्व, कैसे करेंगे। अब आप एक काम करो, मतलब जस्ट टू मेक योर कैलकुलेशन ईजियर, इस पूरे को tan पाई बाय 8 को आप y ले लो, मतलब कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप, ठीक है, a b c कुछ भी ले लो, सो दैट आपकी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाए। अब आपको निकालना क्या है, y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए, तो हमने जब लेट कर लिया तो इट विल बी 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, बन गया। चलो, अब y की वैल्यू निकाल लिया, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इट इज इक्वल्स टू दिस, उधर ले जाओ तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, क्या बन गया, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, तो अगर हमें निकालना होता है ना, तो मैं आपको लिख देती हूँ, इट इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है ना। अब चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू माइनस बी, यानी कि माइनस 2, बी की जगह 2 है, प्लस माइनस अंडर रूट, अब बी स्क्वायर क्या होएगा, यानी कि 4 माइनस है ना, 2 का स्क्वायर इज 4, माइनस 4 टाइम्स a कितना है 1 और c कितना है माइनस 1 डिवाइड बाय 2a, a तो 1 ही है। चलो, तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखो 4 और ये माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि 4 प्लस 4 8, तो अंडर रूट 8 अपॉन 2, तो माइनस 2 प्लस माइनस, आप अंडर रूट 8 को 2√2 लिख सकते हो ना, ठीक है, तो अंडर रूट 8 इज इक्वल्स टू 2√2। चलो, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 प्लस माइनस √2, 2 यहाँ से भी कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल, ठीक है। तो आपकी जो y की वैल्यू आई है, वो आपकी दो वैल्यूज़ आई हैं y की, विच इज़ -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब y आपका क्या है, पाई बाई 8, तो अब आपको ये चेक करना है कि आपको प्लस वाली वैल्यू लेनी है या माइनस वाली, और वो चीज़ें कहाँ से पता चलती हैं, वो चीज़ें पता चलती हैं आपको इंटरवल से, ठीक है, सॉरी। तो अब आपको देखना है कि सिंस पाई बाई 8 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, देखो पाई बाई 8 किसका है, किसका हाफ है, पाई बाई 4 का, पाई बाई 4 किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि उसका भी हाफ, उससे भी कम, तो किस में, फर्स्ट में ही आएगा ना, तो लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन कैसा आएगा, प्लस, दिस इम्प्लाइज y विच इज इक्वल्स टू पाई बाई 8 इज इक्वल्स टू, अब देखो -1 प्लस है ना, माइनस ना आके इट विल बी प्लस, प्लस √2, हेंस tan पाई बाई 8 इज इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे अब √2 -1 ऐसे भी लिख सकती हूँ, है ना। तो हेंस दिस इज अवर आंसर, tan पाई बाई 8 क्या आ गया आपका, √2 -1। कैसे किया फिर से देख लेते हैं। देखो tan पाई बाई 8 की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने इसको पहले तो x बोल दिया, ठीक है। अब 2x, अगर मैं 2 टाइम्स x लूँगी तो इट विल बी पाई बाई 4। अब देखो tan की वैल्यू पाई बाई 4 पे मुझे पता है विच इज़ इक्वल्स टू 1, तो उसकी हेल्प से मैं कुछ फॉर्मूला लगा के यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने tan 2x का फॉर्मूला लगाया पहले तो, विच इज़ 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x।
उसमें x की वैल्यू पुट कर दी, तो उसकी हेल्प से मेरे पास एक इक्वेशन सी बन रही थी, तो उसमें मैंने पहले तो इसको y पुट किया ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए, ठीक है, नथिंग एल्स। तो उससे आप y में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आप उसको सॉल्व कर सकते हो y की वैल्यू, वहाँ से आपको 2 वैल्यूज़ मिली। तो अब आपको चेक करना था कि प्लस की वैल्यू लें या फिर माइनस की वैल्यू लें। वो कहाँ से पता चलता है कि जो आपका एंगल है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, और उस क्वाड्रेंट में जो आपका टैन है या जो भी आपका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो पहले तो एंगल पता करते हैं कि कहाँ कौन से मतलब क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जो π/8 है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। तो इसीलिए जो आपका टैन और उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यानी कि टैन भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू ली है। तो हेंस वी हैव गॉट tan π/8 इज इक्वल्स टू √2 - 1। ठीक है, सो अभी हमने 3 एग्जाम्पल्स करे हैं एंड वी आर लेफ्ट विथ 2 more एग्जाम्पल्स ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके